हमेशा खामोशी से जीतो और बेवकूफों को यही समझने दो कि आप हार रहे हो। वक्त आ चुका है, अब तो कमबैक करना ही पड़ेगा लाला। गोरी फिरती बढ़ोगी पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ। शरीर पर ध्यान दो मेरे भाई, क्योंकि खोखला शरीर और दोगलों की भीड़ कभी काम नहीं आया करती। कंटेंट बनाने पर ध्यान दो मेरे भाई, क्योंकि वक्त सोशल मीडिया पर छाने का है, ना कि लौंडियों को घुमाने का। शरीर पर ध्यान दो मेरे भाई, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो छपरियों की भी होती है। गोरी फिरती बढ़ोगी पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ। आजकल कुछ दोगले हमें अनफॉलो करके अपनी औकात दिखा रहे हैं, लेकिन वो क्या जाने कि हम फिटनेस की दुनिया में फिर से आ रहे हैं। आज की वीडियो केवल मर्दों की फीड में ही जाएगी और हिजड़े दोस्तों को शेयर ठोक दी जाएगी। जिम जाया करो लाला, क्योंकि हिजड़ों जैसी छाती लेकर बदमाश नहीं बना करते। हम एटीट्यूड नहीं दिखाते मेरे दोस्त, लोगों की गांड हमें देखकर ही जल जाया करती है। कुछ उखाड़ना तो बहुत दूर की बात, लाला तुम ठीक से हमारे सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे। नहीं है जितने हमें मिटाने की तमन्ना रखते हैं। ये जमीनी फिरौन बेशक हमें गिराना चाहते हैं, लेकिन आसमान पे बैठे बादशाह ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा है। अबे क्या बॉडी बनाई है। अबे किस टाइम जा रही है दवाई जिन तू? हमारी इस पकरीम में भरवा रिया सारा माल, खुद चढ़ा रिया। खैर छोड़, अरे बेटा मेहनत करते हैं ना जो हमारे हाथ में है, बाकी भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। बेटा जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। यहाँ बैठ के आंसू बहाने से बेहतर है 2 हफ्ते पसीना बहा ले। तो देखो वो ध्यान दे रहे गोरा होने पे, पर तुम ध्यान देना तगड़ा होने पे। जिस लड़की को मैं पसंद करता था, आजकल उसे भी इग्नोर कर देता हूँ। बस इसी बात का घमंड है। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हो, उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। दाढ़ी और बाल बढ़ाने का शौक है तो पहले शरीर में मौस बढ़ाओ। 40 और 50 किलो की तो दुनिया कुत्ता पाला है आजकल। 100 किलो के सौंड बनो, जब बनेगी बात। काबिलियत पर शक मत कर मेरे दोस्त, लोग हमें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करते हैं। मेरे घर वाले बेकार में मेरी इतनी टेंशन लेते हैं। अब कैसे बताऊं उनको, उनका बेटा पैदा ही जीतने के लिए हुआ है। अगर उसके बाइसेप्स अब बाइसेप्स पगलू भाई। और थारी तरह खाट में पड़े होते तो आज हम भी रोते। और सुबह को काम शाम को जिम, मेरे भाई घर पड़े रहने से कामयाब ना होते। मेरे भाई जिम तब तक रुकनी नहीं चाहिए जब तक सारे दोस्त सांड ना दिखने लगे। टैग कर दो जिम वाले दोस्त को। जितना हो सके शरीर में जान बढ़ाने पर ध्यान दो, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जब सब साथ छोड़ देते हैं। जब महसूस होता है
शरीर है तो सब कुछ है। 60-70 पुशअप तो हर कोई लगा लेता है। अच्छा ये बताओ कमेंट में पुलअप्स कितने लगा लेते हो? किसने कितनी बॉडी बनाई इससे फर्क नहीं पड़ता। किस डाइट के साथ बनाई, किन हालातों में बनाई और किस एज में बनाई, फर्क इससे पड़ता है। तो भाई अब आ रहा है निब्बा निब्बियों का दिन। रोज डे, परपोज डे, टेडी डे, चॉकलेट डे। और हम मर्द का दिन चेस्ट डे, बैक डे, शोल्डर डे, बाइसेप डे। भाई हमें तो यही पता है। टैग कर दो उस दोस्त को जो जिम जाता हो। बेटा जिस फील्ड में तू मुझे हराना चाहता है ना, उस फील्ड का बाप हूं मैं। खूबसूरती लड़कियों पर ही अच्छी लगती है मेरे भाई, मर्द खूंखार ही अच्छे लगते हैं। पर मेरे भाई हमारे बस की तो ना टेडी डे पे और चॉकलेट डे पे लौंडियन में पैसा उठाना। हमें तो नहीं पता या शरीर पे पैसा लगाना और इसे ही तगड़ा बनाना। हम जिम वाले खुद अपने गुस्से से डरते हैं, इसीलिए हम ज्यादातर चुप रहना पसंद करते हैं मेरे भाई। मजबूत इतने बनो कि घर वाले भी बोले कि इन्हें तो मेरा बेटा ही संभाल लेगा। तगड़े होने पे ध्यान दो मित्र, वरना कोई लपेट के चला जाएगा और तुम हेलो भाई मेरी लड़ाई हो गई जल्दी आजा यही करते रह जाओगे। और जिम जिम नहीं रही उस्ताद हमारे लिए, जिम हमारी जिंदगी बन गई है। ये कभी धोखा नहीं देगी, मोहब्बत करते हैं हम इससे। कितना प्यार तुमको करते हैं हम। बॉडी बनाने के लिए शुरू से शुरू करने में कभी मत घबराना। क्या पता इस बार तुम्हारी बॉडी अलग ही लेवल की बन जाए। दानव बनने पे ध्यान दो मेरे भाई, कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यूट मत बनो। और लोगों को तुमसे डर लगना चाहिए कि ये बंदे से दुश्मनी मतलब घर में घुस के मारेगा। मेरे हिसाब से तो बॉडी ऐसे बढ़ाओ, अगर तुम किसी फैमिली फंक्शन या पार्टी में जा रहे हो ना, तो दूसरा आदमी देख कर नहीं कहे अरे ये शॉट किसको है। और ऐसा रिस्क ले चुके हैं हम अपनी जिंदगी में, या तो जिंदगी खत्म हो जाएगी उस्ताद, या तो जिंदगी से गरीबी खत्म हो जाएगी। वो कह रही थी कि मेरा बीएफ जिम जाता है, तुम्हें एक थप्पड़ में गिरा देगा। तो मैं कहा लाडली हम भी जिम में लूडो खेलने नहीं जाते, डोले शोले हमारे भी हैं। मैं जिम में जाकर थक तो सकता हूँ, लेकिन कभी हार नहीं मान सकता। मेरे लिए बस इतना ही मोटिवेशन काफी है। ना खाओ और इतनी एक्सरसाइज करो और अपने अंदर इतनी ताकत पैदा कर लो कि 4-5 में हाथ छोड़ने से पहले ये ना देखना पड़े कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है या नहीं, तुम अकेले सब पे भारी पड़ो। मर गया तो बात अलग है मेरे भाई, वरना तेरा साथ तब तक निभाऊंगा जब तक 4 कंधों पे ना चला जाऊं। वो वफादार है हाँ खुद ही प्यार। अगर जिम से प्यार ना करूं तो कैसे ना करूं, जब सब कमजोर बोल बोल कर हंसते थे तब जिम ने ही तो मजबूत बनाया था मुझे। अपना समय बस 2 जगह गवाना है, पैसा कमाना है, बॉडी बनाना है। बॉडी जान मोटा पैसा। मैं लड़कियों के नखरे नहीं उठाता, मैं जिम में डंबल उठाता हूँ मेरे दोस्त। पता नहीं मुझे कुछ महीनों से क्या हो गया है कि मुझे जिम से इतना लगाव हो गया है कि मेरी गर्लफ्रेंड रहे ना रहे, कोई रहे ना रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं जिम जाना कभी नहीं बंद कर सकता। मैं जिम तो बॉडी तो हर कोई बना लेता है, जिगरा कहाँ से लाओगे? बोलने वालों, जिगरा तो छोड़, तू बॉडी बना के दिखा दे। लड़कियां तो आती जाती रहेंगी मेरे भाई, जिम जा, बॉडी बना, ये अलग ही नशा है। मजे मजे में जिम जाना शुरू किया था, लेकिन अब जिम से ही इश्क हो गया। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना।
तेरा रे। क्योंकि इतने सालों से लगातार 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 लोगों के दिमाग में सिर्फ यही डाला गया है कि सिक्स पैक एब्स चाहिए ना, बॉडी बनानी है ना तो इंजेक्शंस या फिर किसी तरह का स्टेरॉइड लेना पड़ेगा बॉडी में, नहीं तो आप ये फिजिक नहीं बना सकते। और दिमाग में क्या डाला हुआ है, 6 months, 1 साल में मैं रेडी कर दूंगा आपको। इट टेक्स इयर्स, बहुत साल लगते हैं नेचुरली फिजिक को बिल्ड करने के लिए। अगर यू डोंट हैव द पैशन एंड यू डोंट हैव द पेशेंस टू वेट, फॉरगेट अबाउट इट, पहले ही मना कर दूंगा। लोगों को पता ही नहीं है कि इस रास्ते से भी मंजिल मिलती है, क्योंकि वो कभी चले ही नहीं उस रास्ते में, उन्होंने वो रास्ता ही नहीं देखा है। जिसकी मर्जी के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्या तुमने कभी सोचा है कि उनने तुम्हारे लिए कुछ नहीं सोचा होगा? बताओ, जब तुम्हारा प्रार्थनाएं करने का मन ना करे ना, तो और ज्यादा प्रार्थना करो, क्योंकि मेरे भाई वो हर किसी की परीक्षा भी नहीं लेता है, और जिसकी लेता है ना, उसके आने वाली 7 पुश्तों को तार देता है। हाँ, बस थोड़ा समय लगेगा, बस तुम्हें उस पर भरोसा होना चाहिए बस। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और बहुत दिल से बनना चाहते हैं तो घर छोड़ना पड़ेगा। माँ की रोटियां छोड़ो, घर की छत छोड़ो, और जितना जल्दी आप छोड़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। दुनिया के जितने पावरफुल या सक्सेसफुल लोग बने, उन सब ने अपना घर छोड़ा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति घर से निकले बिना सफल नहीं हुआ। राम जी अगर वनवास नहीं जाते ना, तो रामायण भी। अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। तुम कितना बड़ा गेम खेल सकते हो, डिपेंड करता है तुम कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हो। क्या हुआ, थक गई हो मेहनत करते करते? जिंदगी आसान नहीं है ना, मैं जानती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना मेरे दोस्त, जिन लोगों को विरासत में खानदानी पैसा नहीं मिलता है ना, उन लोगों को मिलती है मेहनत करने का मौका, उन लोगों को मिलता है जज्बा, और उन लोगों को मिलता है एक मौका अपनी कहानी खुद लिखने का। जो लोग पैदा होते ही अमीर होते हैं, उनका खानदान अमीर होता है, कहते हैं ना, बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून और विद अ सिल्वर स्पून। जब आप कामयाबी के रास्ते पे होते हैं ना, भगवान आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपकी लाइफ में लड़की भेजते हैं, तुम्हें टेस्ट करने के लिए कि तुम अब इससे बच के दिखाओ। और याद रखना, जो जो उस लड़की पे ध्यान ना देके अपने गोल पे सिर्फ अपने कामयाबी के रास्ते पे चलता गया, सीधा एकदम फोकस के साथ में, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कम उम्र में प्यार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप प्रेम करोगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आएगी कि प्रेमिका आपके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी। भूल जाओ, माँ कसम भूल जाओ भाई। आज से पहले मैं कैसा था और आज के बाद मैं क्या बनने वाला हूँ और क्या बन के दिखाऊंगा, अपनी नजर बस मुझ पे रखना, नजारा देखने लायक होगा।